ये वीडियो मेरे उन एलआईसी के सीनियर्स के नाम है। एवरी ट्यूसडे मैं एलआईसी की भीनी यादें एलआईसी की भीनी यादें एलआईसी के एजेंट्स से मेरी मुलाकातें, एजेंट्स के पॉलिसी होल्डर्स के मेरे खूबसूरत रिश्ते। एवरी ट्यूसडे मैं एक वीडियो ओशो साहब के वीडियो के साथ पेश किया करूँगा। उम्मीद है मेरी ये जो 25 साल का रफली सफ़र है वो आपको बेइंतहा पसंद आएगा। मैं एलआईसी और ओरिएंटल इंश्योरेंस का 1999 से एजेंसीज लिया था। मैं बात करने वाला हूँ कि मेरे एलआईसी के डिपार्टमेंट के क्या तौर तरीके हैं। मैं बात करूँगा जो मेरी समझ में जो मेरी समझ में है। हर एक का अपना ख्याल है, हर एक का अपना ओपिनियन है। मेरा क्या ओपिनियन है, इस 25 साल के सफ़र में मैंने क्या कमाया, गंवाने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं कितना प्रॉस्पेरस हुआ, मेरा कितना एलआईसी के साथ संबंध और गहरा और गहरा और गहरा होता चला गया। मैं बात पहले शुरू करता हूँ अपने उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए। मेरे दिल में कितना इज़्ज़त, कितना प्यार है, जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छे संबंध बनाने के गुर बताए। मैंने अपने एलआईसी के पॉलिसी होल्डर से बहुत कुछ सीखा। मैंने अपने एजेंट्स दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। मैंने अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखा। मेरी ब्रांच सहारनपुर में, मदर ब्रांच जहाँ से मैंने एजेंसीज़ बनाई थी, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर्स, मेरे बेंगलोर में सीनियर्स जो हैं, उनसे मेरे रिश्ते बहुत सुहाने, बहुत मधुर और मधुर से भी मधुरतम है। हर एक कोऑपरेटिव है। आज मैं शुरुआत करता हूँ उस भीनी यादों को, जिन भीनी यादों से मेरा ये 25 साल का सफ़र चल रहा है। And I feel I am never tired, never fired. And I will be working with LIC and Oriental Insurance up to 100 of age. मैं बात बताता हूँ। मेरा बेटा फैशन डिज़ाइनिंग के किसी कॉलेज के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम में देहरादून गया, तो वहाँ पर हम लोग तो बाहर घूमने लगे और बेटा मेरा एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा। तो मैंने ये देखा कि बाहर लिखा है एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर किसी घर के। मैंने नॉक किया, उन्होंने हमें नाश्ता कराया, बैठे। तो वो बताने लगे कि उनके रिलेशन में जो आर्मी रिटायर्ड हैं वो सुबह साइकिल उठाते हैं 9 बजे घर से नाश्ता करके और रात को 8 बजे वापस आते हैं देहरादून में। एंड ही इज़ क्लोज टू 93 ऑफ एज, जो एलआईसी एजेंट हैं और खूब बिजनेस कर रहे हैं। मैं तो ये बात सुन के बेहद खुश हुआ। एंड ही सेड ही इज़ ऑल हेल्दी, ही इज़ ऑल हैप्पी, ही इज़ इन द पिंक ऑफ हेल्थ। और उनकी एज में एडिड मोमेंट्स होते हैं। द मोमेंट ही टेक्स न्यू बिजनेस, द मोमेंट ही सिट्स विद द पॉलिसी होल्डर्स। और सभी पॉलिसी होल्डर्स के उनके भी रिश्ते बड़े सुहाने हैं। सभी उनको घर में रेस्ट कराएंगे, नाश्ता कराएंगे, चाय पिलाएंगे, डिनर भी खिलाएंगे, लंच भी करेंगे। ये एक वो खूबसूरत बात है जो इस एलआईसी की गुडविल का ये अंजाम है। मेरे को कितने लोग बोलते हैं कि अनूप जी, हमने आप ही से पॉलिसी बनानी है, भले ही एलआईसी हमको 100 रुपये लेके 100 रुपये रिटर्न करे 20 साल के बाद। देखिए, ये है गुडविल एलआईसी की। मेरे को जो जो बातें ख्याल आ रही हैं, मैं धीरे धीरे करके उन बातों को आपको बताता रहूँगा। मैं कहीं भी गया, किसी भी ब्रांच में गया, क्योंकि एज ए विजिटिंग एजेंट का भी प्रावधान है एलआईसी में, तो मेरे को हर कहीं वेलकम मिला, वार्म वेलकम मिला, प्लेजरेबल वेलकम मिला। मैं यहाँ पर जब बेंगलोर में आया तो इत्तेफाक से जब मैं 11-12 बजे पहुँचा ब्रांच में, एक एमजी रोड में ब्रांच है यहाँ पे एलआईसी की, टोटली अननोन, टोटली। एंड मेरा जो दिल दिमाग ऐसा है कि सीधे मैं ब्रांच मैनेजर को कांटेक्ट करता हूँ
कहीं पे भी मैं जाता हूँ, वेदर आई एम गोइंग इन बैंक, इन ओरिएंटल इंश्योरेंस, वेयर एवर आई डू गो, फर्स्ट डायरेक्ट आई विल सिट विद द ब्रांच मैनेजर्स। वहाँ एक ब्रांच मैनेजर बैठे थे उनकी यादें मेरे ज़हन से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। वैसे तो हर ब्रांच मैनेजर हमारा जो एलआईसी का है उसका एक अपना रुतबा है, अपनी पहचान है, मगर उनका भी एक विशेष स्थान मेरे हृदय में है। वो अपना ब्लैक जूते पॉलिश्ड, और जैसे आप पता है ना, क्रॉस लेग करके चेयर में ऑफिस में बैठे थे, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन उनको कराया। इमीडिएटली उन्होंने कॉफ़ी मंगाई और बातें करते 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 लंच टाइम हो गया। 1:30 बजे एलआईसी के लंच टाइम हुआ करते हैं, और खाना वहाँ पे सर्व होने लगा। कोई फंक्शन रहा होगा, पता नहीं क्या था, मैंने नहीं पूछा। और वो, मैं उनका नाम बताने से हिचक रहा हूँ, पता नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं बताता। तो वो ही सबको खिला पिला रहे थे। व्हाट आई मीन, पूछते थे कि भाई आप और खाइए, और क्यों नहीं खा रहे हो ये अपना ये केसरी भात जिसको कि हम हलवा बोलते हैं, ये केसरी भात और खाइए, ये रसम और लीजिए, ये राइस और लीजिए, ये ऊपट और लीजिए, ये आइसक्रीम और लीजिए। वो मेरे पास भी मेरे साथ बैठ बैठ के मेरे को खिलाने लगे। मुझे उनसे बहुत प्यार आया, और उनके मेरे आने वाले कई सालों तक, उनके रिटायरमेंट होने के बाद भी मेरे उनसे संबंध आज भी हैं, आज भी हैं। कभी कभी मेरी उनसे बात हो जाती थी कि मैंने अपने बेटों के लिए लड़कियां तलाशनी है, तो वो बोले मेरे पास 2 लड़कियां हैं तो खैर वो जुदा बातें हैं, मैं बाद में करूँगा। तो देखिए, एलआईसी के साथ जो जुड़ा है उसके 3 दुश्मन है एलआईसी के। वेरी फ्रेंकली, मैं आई एम आउटस्पोकन, मैं बहुत ब्लंट बोलता हूँ, मेरे को कुछ भी हिडन रखने की ज़रूरत नहीं है। एक दुश्मन एजेंट वो है जिसको बिज़नेस प्रिक्योर करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं, तो वो एलआईसी के ख़िलाफ़ रहता है कि पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, कमीशन वैसे होनी चाहिए थी, स्टाफ वैसे होने चाहिए था, उसको सिर्फ कमियां नज़र आती हैं सब में। दूसरा दुश्मन एलआईसी का वो है जो प्रीमियम पे नहीं कर पाता। पॉलिसी लेने के बाद जो लोग प्रीमियम नहीं पे कर पाते उनको एलआईसी अच्छी नहीं लगती है। तीसरा, वो लोग जो हमेशा ही सबसे ही खफा रहते हैं जिनको ये दुनिया काम की नहीं लगती है। आज आई थिंक मैंने एलआईसी के लिए जो हृदय से रिगार्ड, रिस्पेक्ट मेरे पॉलिसी होल्डर्स के लिए, मेरे स्टाफ के लिए, एलआईसी के और ओरिएंटल, मैं कतरा कतरा आपको बताता रहूँगा। मेरे को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपका कोई एलआईसी का, ओरिएंटल का कोई प्रॉब्लम हो, कोई खुशी की बात हो, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिए। मेरी आपको राम राम।